ये लो, इसके पेरेंट्स बहुत कंसर्न है रिगार्डिंग स्टडी, और ये इसके पेरेंट्स जो है स्टडी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसके डैडी जो है नंबर्स को लेके बात करते रहते हैं, है ना। इसके डैडी बहुत ज्यादा कंसर्न रहे मेरे साथ जब तक पढ़ता था ये। हाँ, बहुत कंसर्न है रिगार्डिंग स्टडी। तो ये बहुत किस्मत वाला बच्चा है जिसके मम्मी डैडी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के बारे में पूछते रहे। आ जाओ, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। ऑन 1 जनवरी 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। मुझे बताओ ड्रॉर कौन है? बोलो ना, ड्रॉर कौन है और किसको माल बेच रहा है? तो फिर ड्रॉइंग कौन है? लो, सबसे पहले ये लिखो, सबसे पहले ये लिखो, अजय कौन है? ड्रॉर, और भूषण कौन है? ड्रॉइंग। फिर क्या हुआ? अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन 50,000 फॉर 50,000। कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2019। गुड्स बेचे अजय ने किसको? भूषण को। बोलो क्या एंट्री होगी? भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी बहुत दिन से अगर तेरे को एंट्री समझ नहीं आई ना, जनरल एंट्री, आप समझ सकता है, बहुत बार समझा दिया। अगर एंट्री समझ में नहीं आ रही, वो चैप्टर वहां तक नहीं किया, तो एटलीस्ट 4 एंट्री याद तो कर सकता है। माल बेचा तो क्या एंट्री की? भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो कितने का माल बेचा? हो गया। इसने माल बेचा, उसने क्या किया? साथ के साथ एंट्री करना। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। 50,000 50,000। और हाँ, 11th क्लास के लिए नरेशन मस्ट होती है, ये बात हमेशा याद रखना। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूषण, ये मस्ट है। नरेशन जो होती है उनके लिए लिखी जाती है जो अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। जिन्हें अकाउंट्स नहीं मालूम वो नरेशन पढ़ के समझ जाते हैं क्या रिकॉर्डिंग की गई है। आगे क्या हुआ फिर? अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू अजय। अजय ने क्या किया? एक बिल लिखा और भूषण ने क्या किया? उस पर साइन किया और किसको दे दिया? अजय को। तो ये लो, अजय के पास क्या आया? BR अकाउंट डेबिट। कहां से आया भाई? ठीक है, कितने एंट्री करी थी भाई तुमने? कितनी बार है? BR अकाउंट डेबिट टू एक्स, सेकेंड एंट्री भूल गया? ये लो 50,000। इसने बिल रिसीव किया और इसने बिल पे किया। इसके यहां क्या एंट्री? जल्दी बताओ। तो लो, ये सेकंड एंट्री होगी। दूसरी एंट्री कौन सी तारीख को? सेम डेट, दोनों की डेट सेम आ गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आ जाओ, फिर क्या हुआ उसके बाद? भूषण मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। लो है अभी ड्यू हाजिर। कौन से वाली? बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, बीइंग बिल पेड टू अजय। बीइंग पेड टू किस? हाँ, अजय। बात कर, या बिल पे हुआ या बिल रिसीव हुआ। नरेशन आप कुछ भी लिखो, बस गाली नहीं लिखोगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर देखो क्या हुआ? ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे क्या हुआ? ड्यू डेट पे उसने पेमेंट कर दी, इसको पेमेंट मिल गई। लेकिन बड़ी बात, व्हाट इज द ड्यू डेट? कितने महीने का बिल था? 2 महीने का। तो 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी, 1 फरवरी से लेके 1 मार्च, और 1 मार्च में 3 दिन ऐड करो, 2, 3 और 4 मार्च। ये लो 4 मार्च 2019 इसको पैसे मिल गए। क्या लिखा? और क्या वापस कर दिया? 50,000। और इसने क्या किया? इसने कैश की पेमेंट की, इसके पास से कैश चला गया और क्या वापस आ गया? लो, पहला क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताओ इसे करने में कितना टाइम लगता? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट। लेकिन आपकी नियत नहीं बनी काम करने की।
नियत नहीं बन पाई। नियत मैं नहीं बना सकता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ये आपको खुद बनानी होगी, खुद बनानी होगी, अपने आप से बात करनी होगी, अपने आप को समझाना होगा कि पढ़ना जरूरी है। अपने आप को समझाओ, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज माई लाइफ, ये समझाओ, ठीक है नहीं। सारे काम करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा मालूम है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बच्चों में पिछड़ जाओगे और कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। फिर सिवाय अपने आप को कोसने के कोई आंसर नहीं बचेगा। फिर गालियां दोगे अपने आप को भी, कोई समझाने वाला नहीं था। मालूम आजकल कोई ट्यूशन टीचर समझाता नहीं है, सच कह रहा हूं। कोई भी ट्यूशन टीचर जो है, कोई भी ट्यूशन वाला टीचर, किसी भी गली का, मोहल्ले का, स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, इवन स्कूल के टीचर, इवन जो स्कूल में टीचर है ना, वो भी नहीं समझाते। मैं सच कह रहा हूं। मालूम आजकल क्या बोलते हैं, अबे मेरे को क्या करना है इसका, है? किसी ट्यूशन टीचर से पूछो ना आप, वो तो क्या बोले, मेरे को आपकी लाइफ से क्या लेना है, गो टू हेल्प, हु आर यू फॉर मी, जस्ट अ कस्टमर, टुडे यू आर देयर, टुमारो यू आर नॉट देयर, है? सीधी सी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी लाइफ बन जाए, ये मेरी सिरदर्दी है। एक लॉयल्टी होती है अपने प्रोफेशन के प्रति, वफादारी, समझते हो? वफादारी, वफादारी और ईमानदारी समझते हो? दो वर्ड, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, समझते हो आप? ये अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी है। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वो कल कहीं आगे जाएं, कहीं बड़ा पढ़े, तो जिंदगी में याद रखें कि एक सर ने समझाया था और हमारी लाइफ बन गई थी। शायद आप में से एक के दिमाग में बात घुस जाए और आज घर जाए और निकाल ले, एक और दो, और क्या बोले, पढ़ता क्यों नहीं बैठ के, पागल है क्या तुम, बाकी जो पीछे रह जाएगा। वो 1 लाख से स्टार्ट करेगी कमाना और मैं 1 लाख में खत्म हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ कटे हुए हैं, इसीलिए। फिर एक और 3, और उसके बाद सीधा किताब के साथ विद रजिस्टर, सीधी किताब के साथ। और कितने घंटे के लिए नहीं उठना? उसके बाद कितने पढ़े थे, तो कितने घंटे नहीं उठना? 3 घंटे। और फिर जब उठ जाओ, थक जाओगे, 3 घंटे बहुत है आपके लिए 11वीं क्लास में, उठ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वही कहानी। ये क्या बोलेगा, चल मस्ती करते हैं। ये क्या बोलेगा, अबे कल तो मार खाई, थोड़ा पढ़ ले। ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, छोड़ना पड़ाई को, कल तो पढ़ लिया 3 घंटे, 3 दिन की हो गई। ये फिर बोलेगा मस्ती। फिर क्या पढ़ेगा कि नहीं? तो फिर ये बोलेगा चल भैया चल चल पढ़ ले। फिर कितने घंटे नहीं उठना? ये है तरीका अपने आप को इंसान बनाने का। इंसान ही अपने आप को इंसान बना सकता है, दूसरा इंसान दूसरे को इंसान नहीं बना सकता, चाहे मम्मी डैडी क्यों ना हो। मम्मी जितना पीटेगी आप उतना ढीठ हो जाओगे, डैडी जितना पीटेंगे आप उतना ढीठ हो जाओगे। एक इंसान ही अपने आप को इंसान बना सकता है। समझ में आया दिलप्रीत? आज क्या करेगा घर जाके? मारना नहीं बेटा। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इधर आ जाओ, इधर फटाफट से। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आप घर जाके मम्मी को मत बताना, मम्मी को बताना है तरीका है, अलग अलग एक एक कमरे करना, अकेले कमरे में जाके मम्मी को ना बताना क्या करके आए हो। ये देखो आगे, ऑन 1 जनवरी 2017, इधर सुनो गौर से, राणा जी बात सुनो। तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, सुनो इधर, तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। देखो क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, गुड्स कौन परचेज कर रहा है और किससे परचेज कर रहा है? तो ड्रॉर कौन हुआ? वेरी गुड, ये ड्रॉ कर रहा है, मतलब माल बेच रहा है। और खरीद कौन रहा है? सबसे पहले तो ये लिखना जरूरी है भाई। और सुनो, कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2017। तरुण आपके 20 है बुक में, ठीक है। तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर ₹20,000 एंड इमीडिएटली ड्रू अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 1 मंथ। आगे ना बात, मैंने कहा था ना आएगा वर्ड प्रोमिसरी नोट। अब सुनो क्या हुआ, किसने माल बेचा, किसको बेचा? तरुण को। कितने का बेचा? 20,000 का। पहले एंट्री करो, बोलो क्या एंट्री होगी? तो कितना? इसकी कंपनी में सेल्स हुई, उसकी कंपनी में तो साथ कर रहा है नमन, क्वेश्चन नहीं कर रहा है नमन, तो साथ ऑब्जेक्शन कर रहा है कि अभी भी नहीं कर रहा है? वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू
नहीं तो जो काम तुम घर में करने की सोच रहे हो मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ अभी। कहो तो मैं हेल्प करूँ। आपने तो कहा इंसान को नहीं सुधार सकता। हाँ ये देखा, ये है बंदा, ये से सारी बातें नोट करता है। आज करेगा घर जाकर। देखो सुनो मेरी बात सुनो। अपने आप को पीटने का मतलब ये है, ये एक मुहावरा है। अपने आप को पीटने से मतलब है टॉक टू योर सेल्फ। ये नहीं कि सच्ची में जूती उठा के मारना शुरू कर दो। सच्ची में मार सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और सच में बता रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं ना वो मैंने अपने साथ किया हुआ है। मैं सच कह रहा हूं, मैं रिकॉर्ड पे बात बोलता हूं। मैं जो आपसे कह रहा हूं ना मैं सच बोलता हूं। जब मैंने 11th क्लास में कॉमर्स ली थी ना, 11th क्लास में मैंने अपने फादर से कहा था दैट आई नीड अ ट्यूशन। मेरे फादर ने ना बीकॉम फाइनल ईयर तक, बीकॉम फाइनल में एक सब्जेक्ट आता है लॉ, इनकम टैक्स एंड लॉ। उस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ मेरे फादर ने अलाउड किया कि ट्यूशन पढ़ ले। ना 11th ना 12th ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर ना फाइनल ईयर ट्यूशन नहीं पढ़ने दी। पता क्या बोला मेरे फादर ने, अगर तू नहीं कर सकता तो। मैं 12th क्लास में था उस टाइम, मिडिल ऑफ द 12th क्लास, यही टाइम चलता था सितंबर अक्टूबर। और मेरे फादर से कहा मुझे समझ में नहीं आ रहे कुछ चैप्टर्स। पता क्या बोला मेरे फादर ने, छोड़ दो कॉमर्स, छोड़ दे, दोबारा से 11th क्लास कर ले आर्ट्स से फिर से। ये मेरे फादर की वर्डिंग्स थी। और वो ऐसे नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़े लिखे नहीं है ना, वो रिटायर्ड है आर्मी से, ऑनरी कैप्टन रैंक से। उन्होंने बोला छोड़ दे, तो दोबारा से 11th कर ली, और ट्यूशन नहीं पढ़नी बेटे। तेरे भाई कहीं पढ़ा ट्यूशन? मैंने बोला नहीं पढ़ा। फिर तूने भी नहीं पढ़ी। ये ऐसे फादर थे पहले। ये तो बहुत किस्मत वाले हो आप, इतना पैसा खर्च के मजे के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। हमें नहीं मिली ट्यूशन। फिर मैंने अपने आप से बात की थी, क्यों नहीं समझ सकता चैप्टर को, रीजन क्या है, ये चैप्टर तेरी समझ में क्यों नहीं आएगा, कारण क्या है बता, पहले एक कारण बता। फिर मुझे 3 बार ऐसा करने से अपने आप से कारण मिला था। कारण थी कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नॉट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मालूम है आपको, मैंने भी ये कारण ढूंढा था कि क्यों समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आप अकेले में जाके अपने आप से बात कर सकते हो कि तू क्यों नहीं पढ़ेगा। रीजन बता दे एक। खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, खेलेगा, सब करेगा, पढ़ेगा क्यों नहीं। और कैसे पूछोगे अपने आप से, पीट के अपने आप को। जब पूछोगे तो आंसर आ जाएगा, 3 दिन में आंसर आ जाएगा। 3 बार ऐसा करना पड़ेगा। यू विल गेट द राइट आंसर एट द राइट टाइम। और फिर देख लेना, उसके बाद मम्मी बोलेगी उठ जा, और आप बोलोगे क्या पढ़ना है। तरुण टू सेज परचेज टू, होगी बात खत्म, आ जाओ। इसके बाद क्या हुआ, फिर बोलता है इमीडिएटली ड्रू अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 1 month। मैंने कहा ना प्रोमिसरी नोट का मतलब कोई चक्कर नहीं। इसके पास क्या आया, किससे आया, लो, इसने क्या दिया, बिल। इसने क्या एंट्री की, टू लिख दो ना, कोई चक्कर नहीं है। सारे काम मुझसे करवाओगे क्या, सब जगह अकाउंट लिखना है भाई, सब जगह लिखना है, सब जगह। ठीक है जी, लो कौन सी तारीख को, सेम तारीख। ओके, फिर क्या बोला उसने कहा पेबल आफ्टर 1 month द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा हाँ, एक नई कहानी डाल दी, पेबल आफ्टर 1 month। इधर देखो ड्यू डेट पे आ गया, 1 तारीख को बिल लिखा, 1 महीने के बाद पेबल है। बोलो क्या तारीख आई, ड्यू डेट क्या आई, 1 से लेके 1 और 4 फरवरी, 4th of Feb। लेकिन सुनो क्या हुआ, वो बोलता है द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रोमिसरी नोट वॉज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे। सुनो, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई। इट वॉज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे मतलब 1 दिन आगे। गलती कर दी ना, कोई बोला 3 ना। अगर पब्लिक हॉलीडे होती तो 1 दिन पहले, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे हो तो नेक्स्ट अगला दिन होता है, नेक्स्ट नॉर्मल डे, और वो नेक्स्ट डे है। क्या होगा, इसने क्या दिया, 5 ही दिया है। कहा लिखा है 1 day लेटर, मतलब नेक्स्ट डे। कौन सी तारीख, हाँ 5। ये देखो, इसका मतलब 4 तारीख नहीं, 5 तारीख। 5 तारीख को पैसा मिल गया, लो हो गए 2 क्वेश्चन। 2 कंसेप्ट आ गए, मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर 2 कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में 2 नई बातें सीखी आपने, मालूम है कौन कौन सी। एक तो प्रोमिसरी नोट आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा अगर मैच्योरिटी डेट पे इमरजेंसी हॉलीडे आ गई तो अगला दिन।
अगर पब्लिक होती तो पिछला दिन। लो तो इसने क्या किया, ये काम करना था यार। तुम घर में जाके अगर बैठते, आप सोचो इतना कुछ, इतनी बातें मारने के बाद भी 2 क्वेश्चन हो गए। पहले 2 डेट्स के थे, 2 ये हो गए, 4 तक पहुंच गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखें फटाफट से क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फटाफट। और जितने भी क्वेश्चन करोगे ना उसकी एंट्रीज आमने सामने करोगे। राहुल सुन रहा है मेरी बात को? एंट्रीज आमने सामने करोगे, आमने सामने, आमने सामने, अलग से नहीं करनी है। ठीक है, आ जाओ। ऑन Feb 6, 2017 A sold goods to B। बोलो माल कौन बेच रहा है? तो ड्रॉर कौन है और कौन परचेज कर रहा है? हो गया। कौन सी तारीख को बेच रहा है? 6 Feb 2017। इधर 6 Feb 2017 को ए ने माल बेचा किसको? बी को। इधर देख ले, अब सुन ले दोबारा से, अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में देखो, सब क्वेश्चन सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। ऑन फर्स्ट देखो क्या बोलता है, ऑन 6 Feb 2017 ए सोल्ड गुड्स। वहां इसके पास बुक है, इसके पास बुक है, बुक दो इसको, तभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुक दो इसको, बुक खोल, पेज खोल सामने, पेज नंबर 18.58 पुरानी बुक का, जल्दी कर। माय गॉड, इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तू कहाँ था? डॉक्टर के पास जा रहा, वो मेरे हाँ, अरे इसको खोल दे यार, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, 5 खोल दे। हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़। अगर पूरा साल भी लगा रहेगा ना बिना बुक में पढ़े तो क्वेश्चन कभी भी नहीं आएंगे कोई भी चैप्टर का। अब क्वेश्चन को पढ़, क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मेरे साथ साथ। ऑन 6 फरवरी 2017 ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख टू बी। किसने माल बेचा? किसने? और खरीदा किसने? तो बिल कौन लिखेगा? जो माल बेचता है। तो ड्रॉर कौन है और ड्रॉई कौन है? इतना ही किया मैंने अभी तक। कौन सी तारीख को माल बेचा? ईलान दे, इसने बेचा, इसने खरीदा, तो बेचने वाले में क्या एंट्री होगी? बेचने वाले ने माल बेचा तो क्या एंट्री करेगा? बी अकाउंट डेबिट टू, पंजाबी में लिख ले, इन्हें माल बेचा, इतने एंट्री होनी है, बी अकाउंट डेबिट टू, हो गया, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, इन्हें परचेज की थी, ले फिर बोलता एंट्री नहीं आती, बुक में पढ़ता नहीं क्वेश्चन। ये लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सब आता है इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितने का माल है बताइए जरा? 1 लाख का। तो पंजाबी में आ गया अभी है, अब ये कतल करेगा, पंजाबी च आ गया हूं मुंडा। 1 लाख का हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या स्यापा हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अरे हाँ, ये क्वेश्चन में एक और नया कंसेप्ट आ गया। क्या बोलता है? बी पेड, ओए सुनो सुनो सुनो, बी पेड 40% इमीडिएटली ऑन विच ए अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹500। इधर देखो, इधर ओए सुनो, इधर ये अच्छी एंट्री है। जैसे बिल लिखा, जैसे ही माल बेचा, बी ने उसका 40% पे कर दिया। 1 लाख का 40% क्या होता है? 40,000। लेकिन इसने 40 पे नहीं किया है, इसको 500 का डिस्काउंट मिला है। इसने डिस्काउंट रिसीव, 1 मिनट रुको, शांति। इसने डिस्काउंट रिसीव किया, इसने डिस्काउंट अलाउड किया। इसके लिए खर्चा है, इसके लिए इनकम है। खर्चे का पढ़ना डेबिट और इनकम का पढ़ना क्रेडिट। तो ये देखो, इधर सुनो, इसके पास कैश आया, कैश, ये देखना इधर, इमीडिएटली बैठो, इसके पास कैश आया, इधर देखो, सुनो गौर से सुनो, इधर देखना, इधर इसके पास कैश आया,
अच्छा मुझे बताओ कितना कैश आया, 40,000 या 39,500? कितना? 39,500। अच्छा जी, आना कितना चाहिए था? किससे आया पैसा? किससे पैसा आया? कितना आना चाहिए था? 40,000। आना कितना चाहिए था? 1 मिनट, आना कितना चाहिए था? 40। आया कितना? तो 500 क्या है? इसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। 5 मिनट, वहां सीट खाली नहीं पड़ी क्या? ओके, एक मिनट खत्म होने वाला है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 500। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, इसके लिए खर्चा है क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया और उसको डिस्काउंट मिला। उसको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। और ये देखो, जब डिस्काउंट मिला तो इसने बोला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 500। और पैसा कितना दिया इसने? टू कैश अकाउंट कितना? और किसको पेमेंट की? लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एंट्री सीधी बनाओ, एंट्री कैसे भी बनाओ जैसे आपको समझ में आती है, जैसे आपको समझ में आए वैसी एंट्री आप बना सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं होता कि एंट्री सीधी बनाई जाए, जैसे समझ में आए। अब यहां समझने वाला पॉइंट क्या था? 1 लाख का माल बेचा, ठीक, इसने 40 की पेमेंट करी, लेकिन पेमेंट 40 की तो 500 का डिस्काउंट मिला, इसको 40 की रिसीव हो गई, इसने 500 का डिस्काउंट दिया, होगी बात खत्म। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो हम आगे करेंगे कल। बस इस क्वेश्चन को आप घर जाके खत्म कर लेना, आपका आंसर आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन को करेंगे। आप कोशिश करना, इधर आप लिखो, आप कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 6A, 6B, 7, 8 और 9, एटलीस्ट 9th क्वेश्चन तक आप खत्म करके आओ। डाउट आए कोई बात नहीं, 2 भी डाउट आएंगे, 3 भी आएंगे, मैं करवा दूंगा, लेकिन ये ना हो कि सारे डाउट में आ जाए। इसलिए आप कहना 6A, 6B। और हाँ, कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको ऑफ करके।